आज हम लोग यूक्लिड भाग एल्गोरिदम के बारे में सीखेंगे। देखिए, यूक्लिड भाग एल्गोरिदम क्या कहता है? यह कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि भागफल q एवं शेषफल r प्राप्त हो, जहाँ की शेषफल r भाजक b से छोटा होता है। संक्षेप में कहेंगे तो इसको इस तरीके से भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जो शेषफल a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की r जो है तो b से छोटा और 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा इन द सेंस 0 जब होगा तो शेषफल 0 शून्य हो जाएगा, और b से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इस प्रमेय का प्रयोग हम लोग मौसा निकालने में, एचसीएफ निकालने में करते हैं। अब कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल? अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे यूक्लिड भाग प्रमेय की सहायता से हम लोग एचसीएफ या मौसा निकालेंगे। तो एग्जाम्पल में प्रश्न कहता है कि यूक्लिड भाग प्रमेय की सहायता से 30/128 का मौसा यानी कि एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले इसका हम लोग रफ वर्क दिखाते हैं कि कैसे काम करेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे किस तरीके से। चलिए इस साइड में हम लोग रफ वर्क करते हैं। नीचे के क्लास में भी हम लोग सीखते होंगे कैसे भाग से मौसा निकालते हैं, तो उसी को हम लोग रफ वर्क करें। 128 लिखे, बड़ा संख्या इसको बीच में लिख दिए, ये भाज्य हो गया है, इसमें भाग करना है, और छोटा संख्या क्या है 30, ये भाजक, इसी भाजक से भाग करना है। तो 30 से भाग करेंगे तो 30 चौका 120 यहाँ हो गया, और इसमें से घटा दिए तो ये 8 शेष बच गया। अब यहाँ देखिए भाज्य भाजक भागफल शेषफल, इसीलिए यूक्लिड भाग प्रमेय का इसमें सर्कल लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल शेषफल। यहाँ इस पेज में 128 बराबर 30 गुनी 4 प्लस 8। अब नेक्स्ट लाइन क्या होगा? अब ये जो 8 हमारा शेषफल था, अब यही हमारा भाजक बन जाएगा, यानी कि आप इससे भाग करेंगे, और ये ऊपर जो 30 था भाजक में था वो अब यहाँ बीच में आ जाएगा, ये भाज्य बन गया, यानी कि अब इसमें भाग करेंगे। तो 8 से 30 में भाग किए तो 8 ये 24 शेष बच गया 6। यही प्रक्रिया हम बार बार अपनाते जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट में शेषफल 0 न हो जाए, कट न जाए। तो ये 6 हो गया। अब यहाँ से 8 को यहाँ रख लीजिए, 6 का 6 शेषफल बच गया 2, फिर 2 से 6 नोट करेंगे, 2 के 6 ऐसे। अब इसको लिखेंगे कैसे? पहला स्टेप हम लोग लिख चुके हैं कि 128 बराबर 30 गुनी 4 प्लस 8। फिर अब 30 में 8 से भाग किए तो 30 बराबर 8 के 24 प्लस 6। अगला लाइन में ये 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 बराबर 6 का 6 प्लस 2। फिर उसमें देखिए 6 है क्या आ गया, तो 2 के 6 प्लस 0, यानी कि जैसे यहाँ क्रॉस हो गया, यानी कि शेषफल 0 हो गया, तो जैसे ही शेषफल यहाँ 0 आ गया, उस समय जो हमारा ये भाजक है, भाजक जो है जिससे भाग किए 2, वही हमारा अवेस्ट रिक्वायर्ड एचसीएफ यानी कि मौसा होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मौसा किसका किसका निकालना था? 30 और 128 का। तब मौसा 30 और 128 बराबर 2। 30 128 का मौसा कितना हो गया? 2। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली ये होता है कि सिर्फ 30 और 128 ही नहीं, यहाँ जितना भी संख्या दिख रहा है साइड आपको 6, 8, 30, 128, इन सभी का मौसा 2 ही आएगा। इसमें से कोई भी 2 नंबर आप अपना मन से उठा लीजिएगा, मतलब लाइन से रहेगा, तो उसका मौसा हमारा क्या है? वो 2 आएगा। 128, 30, 8 और 6, चारों संख्या का अगर मौसा पूछा तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 20 155 का मौसा एचसीएफ निकाले। फिर से उसी प्रकार से हम लोग रफ कार्य करेंगे। दाहिने में 155 20 से भाग दिए, 20 सत्ते 7 मतलब में कटा, 140 शेष 15 बचा। उस लाइन को हमने लिखा 155 बराबर 20 गुनी 7 प्लस 15। फिर से ये 15 जो है वो भाजक बन गया भागफल में। अब जो है भाज्य में 20 को लिख दिए, तो 15 में 20 में 15 से भाग के 15 का 15 शेष 5 बचा। 20 बराबर 15 गुनी 1 प्लस 5। 5 से फिर 15 में भाग दिए, 5 से 15 शेष कुछ नहीं बचा, 0। अर्थात मौसा 20 और 155 बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये जो 5 से हमारा भाग हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा? मौसा। इनफैक्ट मौसा 155, 20 और 15 का भी कहेगा निकालने के लिए, तो वो हमारा 5 ही आंसर होगा। तो प्यारा बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप ये 2 प्रश्न आपको दे रहे हैं जो आप खुद से इसका मौसा निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है 1450 का मौसा निकालें। क्वेश्चन नंबर 4 120 230 का मौसा बताएं। ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लॉसा एवं मौसा में संबंध सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो लॉसा और मौसा में संबंध यह है कि यदि दो संख्या दी हो और उनका लॉसा मौसा दिया हो तो लॉसा गुनी मौसा बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, अर्थात एलसीएम गुनी एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 125 एवं 350 का मौसा 25 हो तो लॉसा ज्ञात करें। देखिए प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है, तो मौसा बराबर 25 दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर हमारा 125 दिया हुआ है, दूसरी संख्या बराबर 350 दिया हुआ है, लॉसा बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको ये निकालना है। तो सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे मौसा गुनी लॉसा बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, अर्थात 25 गुनी लॉसा बराबर 125 गुनी 350। इससे लॉसा बराबर निकलेगा 125 गुनी 350, 25 इधर बटा में आ जाएगा 25, कट जाएगा 5, 5 गुनी 350 यानी कि 1750 आंसर आ रहा है। तो लॉसा का हमारा आंसर आ गया 1750। देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, चूँकि इसमें लॉसा गुनी मौसा गुनी पहली बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या है, यानी कि ये 4 टर्म है। चारों टर्म में से अगर कोई भी 3 टर्म पता रहेगा तो हम चौथा इस फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे लॉसा मौसा दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या कहेगा निकालने के लिए, तब भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। या फिर लॉसा दिया हुआ है, पहली दूसरी संख्या दी हुई है तो मौसा निकालना है, फिर भी हम यही सूत्र लगाएंगे। बस इस फार्मूला को हमको अच्छे से याद रखना है। आई होप आप सब लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यूक्लिड भाग प्रमेय, उसका प्रयोग करके मौसा निकालना, लॉसा एवं मौसा में संबंध। तो आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएँ और आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।